हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो वीडियो है टाइटल से आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये कंप्लीट हेयर केयर रूटीन है मेरा ही नहीं, मतलब ये सबको ही यूज़ कर सकते हैं, सेफ है। स्पेशली इस वीडियो का स्पेशल बात ये है कि इसमें कोई भी बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई भी केमिकल वाले, पैराबेन, सब कुछ ये फ्री है। ये जो प्रोडक्ट्स है तो इनको आप यूज़ करोगे ना, ये इस पे है ना, मैं कुछ हटके वाला वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ और बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट करके बोला था कि बहुत इफेक्टिव है। वो लोग यूज़ किए, 1-2 महीने बाद वो लोग मुझे कमेंट किए। तो लिटरली है ना, इससे आपका जो हेयर फॉल है, मेरा बीच में है ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा था और विंटर्स में डैंड्रफ प्रॉब्लम मुझे होती है, लाइक एकदम ज़्यादा भी नहीं, लाइक माइल्ड वाला डैंड्रफ मुझे विंटर्स में हो जाता है। जैसे कि अभी सर्दी है, मेरे सिटी में थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, मेरा डैंड्रफ कम हो गया है। और उसी के लिए नहीं, मैं ये जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ उसके लिए भी। तो आपके बाल सिल्की होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्प्लिट एंड्स कम होते हैं और लाइक एकदम ही घने घने लगते हैं, बालों में एक वॉल्यूम आता है अगर आप ये वाला प्रोडक्ट यूज करोगे। ट्रस्ट मी, अभी आज का जो मैं हेयर केयर का वीडियो बता रही हूँ, क्या क्या करना है, आप वो यूज करके है ना मुझे 1 महीने के बाद बताना। आई एम श्योर आप लोग मुझे बोलोगे कि हमारे बालों में इफेक्ट हुआ। आप 1 महीने है ना ये यूज करना, 1 महीने फिर से आप है ना, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो बाहर के वो यूज करना, देन दोनों में डिफरेंस देखना है, मुझे बताना। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं क्या करती हूँ, पहले है ना अपने बालों में ऑयल लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे वीडियो आपके साइड में डाल रही हूँ, आप देख लेना किस तरह से मैं ऑयल लगाती हूँ। तो मैं ऑयल में भी है ना, जैसे कि विंटर से डैंड्रफ प्रॉब्लम होती है, मेरा ऑयल तो आपको पता ही होगा, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था। ये जार है, इसमें मैं रिफिल करते रहती हूँ। ये एक है ना लाइक मल्टीपल ऑयल्स एंड कलौंजी एंड मेथी यूज करके बना गया है। ये देखिए, ये मैंने रिसेंटली बनाया था और आधा खत्म भी हो गया है। तो इसके लिए आपके है ना बाल वाइट होते हैं वो कम होने लगेंगे और है ना लाइक बाल एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। हेयर फॉल आप 15 डेज में देखोगे फर्क, हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा, बाल सिल्की रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और वॉल्यूम अच्छा रहेगा, स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। तो ये हेयर ऑयल की जो रेसिपी है, मैं उसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप बना लेना। इसमें बहुत सारे ऑयल्स है, ऑलिव ऑयल हो गया, लाइक है ना वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल, बादाम ऑयल। आपके पास 1-2 आइटम्स नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। कलौंजी एंड मेथी पाउडर है, इसमें कड़ी पत्ता है, आपको है ना लिंक में है ना दे दूंगी, आप बना सकते हो। ये ऑयल मैं वीक में 1 बार लगाती हूँ, नॉर्मली मैं 2 बार लगाती हूँ, बट विंटर्स में मैं इसको 1 ही बार लगाती हूँ और 1 बार ये लगाती हूँ। ये है ओरिजिनल पैराशूट ऑयल, ये इस तरह की पानी की बोतल में मैंने स्टोर करके रखा है। तो ये है ना लाइक वो वाला ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है। वुड प्रेस्ड भी आप ले सकते हो, आपके घर के आसपास मिलता है, तो मेरे घर के आसपास नहीं मिलता, इसीलिए मैं कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लेती हूँ। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जितना मुझे लगाना है उतना तेल ले लेती हूँ। इसको है ना उसमें 2-3 कपूर डाल देती हूँ, जो पूजा वाला कपूर होता है वो डाल देती हूँ। उसको डबल बॉइलिंग मेथड से उसको है ना मैं हीट कर लेती हूँ। याद रखना, डबल बॉइलिंग से ही करना, डायरेक्टली हीट करोगे तो ऑयल का जो प्रॉपर्टीज है वो चला जाएगा। तो है ना 2-3 कपूर डाल के अच्छे से सर में मसाज कर लेती हूँ, इस तरह जैसे मैंने आपको एक वीडियो डाल दूंगी। मैं पूरा अपने स्कैल्प पे नीचे तक पूरा ऑयल लगा लेती हूँ। तो एक दिन ये और एक दिन ये इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि विंटर में डैंड्रफ प्रॉब्लम होता है, इसीलिए कपूर से आपका डैंड्रफ आप देखना 2 यूज में ही कम होने लगेगा। तो एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया। मैं लाइक वीक में ट्राई करती हूँ 2 बार ऑयल करने का अपने हेयर। तो उससे क्या है, आप जब मसाज करते हो तो आपका है ना सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। सो हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प करता है वो। तो याद रखना अच्छे से, लाइक वीक में 2 बार है ना 10 मिनट्स आप निकालो और मसाज करो ऑयल से, बहुत ही सही रहने वाला है। आप चाहो तो है ना खाली ये वाला भी वीक में 2 बार लगा सकते हो, इसमें ही आप कपूर डाल के लगा सकते हो। बट ये है ना मुझे अच्छा लगता है कोकोनट ऑयल में है ना कपूर डाल के लगाना, ताकि एक अच्छा सा लाइक कपूर जब लगाते पूरा ठंडा फील होता है, एंड देन एक बहुत ही स्पा वाला है ना वो क्या बोलते हैं इफेक्ट मिलता है, बहुत ही रिलैक्स लगता है, लगाने के बाद आराम से सो जाओ, अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं ये लगाती हूँ। और है ना इसको मैं ये ऑयल को इसीलिए लेके रखती हूँ ताकि विंटर्स में मैं नहाने के पहले आधे घंटे पहले अपने बॉडी में भी लगाती हूँ। तो इसके अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, विंटर्स में ऐसे फ्लेकी स्किन हो जाती है उसमें भी ये हेल्प करता है। सो ये हो गया ऑयलिंग की बात, ऐसे आपको रेगुलर ऑयल करना चाहिए आपके बालों में। तो ये हो गया ऑयलिंग की बात। मेरे बहुत हेयर फॉल होने लगे थे, बीच में मेरे और लॉन्ग थे, मैं कटवा ली थी, फिर अभी बढ़ रहे हैं मेरे बाल, फिर बीच में हेयर फॉल लाइक मेरा मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद मेरे बाल ऐसे बस झड़े जा रहे थे, लाइक अपने आप जमीन में मैं देख रही हूँ, मैं बिना कोम किए मेरे बाल मुझे है ना ऐसे फ्लोर पे मिल रहे थे। बट अभी है ना टचवुड काफी है ना बेटर पोजीशन में आ रहे हैं क्योंकि मैं उसको अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, इसीलिए
ऐसे तो नहीं आएंगे। डाइट एंड लाइक मेरा जो भी मैं लगाती हूँ वो दोनों ही आपको है ना बैलेंस रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बस लगाते जाओगे, कोई कुछ बोल दिया उसको लगा लो, फिर नेक्स्ट डे कोई कुछ बोल दिया उसको लगा लो, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप ट्राई करो, आप पे जो सूट होता है बस उसी पे स्टिक करो, दूसरों की बातों में मत जाओ। हर कोई अलग होता है, हर किसी को अलग सूट करता है। सो ये बाहर जो फैंसी प्रोडक्ट्स मिलते हैं देखने में हम अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके तरफ, तो मैं भी होती थी, बट अभी मैं बस इसी पे स्टिक हूँ। ये मुझे बहुत हेल्पफुल, लाइक बहुत ही ज़्यादा सही इसके मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये हेयर ऑयल तो मैं लाइक 6-7 सालों से लगाती ही हूँ। बहुत सारे अनियन ऑयल्स, बहुत कुछ ऑयल्स मिलते हैं मार्केट में, ये ब्रांड वो ब्रांड, लाइक मैंने भी ट्राई किया है, लाइक कुछ नहीं होता उससे, कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिलता, तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता है। घर का ट्राई कर लो, धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा, बट कुछ तो मिलेगा। और कुछ नहीं भी मिला इन केस तो, बट घर का ही प्रोडक्ट है, पैसा तो वेस्ट नहीं होगा, राइट, मेक सेंस। सो ये हो गया ऑयलिंग की बात। आप ये हेयर ऑयल लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके है ना हेयर फॉल हो रहे हैं तभी भी आप लगा सकते हो। लाइक कोविड के बाद है ना लोगों का हेयर फॉल होने लगा है बहुत, मैंने है ना लोगों से मैं सुन रही हूँ वैक्सीन लेने के बाद भी किसी किसी का हेयर फॉल हो रहा है, टाइफाइड हो जाता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं लोग, दिन भर काम करते हैं, बहुत देर तक हेयर फॉल होते ही रहता है। सो ये सारे ही यूज कर सकते हैं, सारे ही एज ग्रुप वाले इसको यूज कर सकते हैं, लड़के भी इसको यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया ऑयलिंग की बात। नेक्स्ट है कोम करने का। एक मिथ है कि कोम ज्यादा करोगे हेयर ड्यूरिंग हेयर फॉल का जो पीरियड है तो और हेयर फॉल होगा, बट ये ट्रू नहीं है। आप एक मोटा टूथ वाला कोम लेके आपको दिन में एक बार तो कोम करना चाहिए, उससे आपका सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बाल भी हेल्दी रहते हैं। तो ये मिथ है कि कोम करने से हेयर फॉल होता है। हाँ, एकदम गीले बालों में मैं हेयर कोम करना अवॉइड करती हूँ, लाइक 80% ड्राई हो जाते हैं तो ही मैं कोम करती हूँ। ये हो गया कोम्बिंग की बात। सेकेंड, थर्ड मैं जो बोल रही हूँ आपको कि है ना आपको गीले बालों में है ना कोम नहीं करना है, और हाँ तब आपके बाल है ना गीले, आपको कहीं जाना है रेगुलर, आपको है ना हीट यूज करना है, अवॉइड करना है। मैं तो अवॉइड किया, मैं तो हीट यूज ही नहीं करती हूँ। मुझे याद भी नहीं है, मैंने एक बार मैंने लाइफ में बालों को कर्ल किया था, उसके बाद मेरे बहुत हेयर फॉल हुए थे। मुझे लाइक जो टूल्स रहते हैं ना लाइक कर्लिंग का, स्ट्रेटनिंग का, वही देख के मुझे लिटरली डर लगने लगता है, मुझे वो वाला सीन याद आ जाता है। तो लाइक कंप्लीटली आपको हीट अवॉइड करना है, तब आपका हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल नहीं भी हो रहा है तो आप ट्राई करना कि आप हीट है ना अवॉइड ही करो, नेचुरली बालों को सूखने दो, हेयर ड्रायर यूज मत करो। आप अच्छे से बालों का है ना केयर लोगे, अच्छे से ऑयल करोगे, शैम्पू करोगे, तो आपके बाल ऐसे ही है ना लगभग स्ट्रेट रहेंगे, स्ट्रेटनिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हो गया हीट की बात। नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ, मैं है ना लाइक मंथ में 2 बार हेयर मास्क लगाती हूँ, लाइक फॉर हेयर स्पा रिजल्ट्स। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी आपको वीडियो में कैसे लगाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कभी है ना मैं मोस्टली मैं कर्ड ही लगाती हूँ, लाइक महीने में 2 बार मैं बालों में दही लगाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, बाल डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी दूर होती है, बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की एंड शाइनी लगने लगते हैं, एंड लाइक डैंड्रफ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा तो अपने आप बाल हेल्दी लगेंगे। और हेयर फॉल में भी कर्ड हेल्प करता है। मैं है ना अभी यूज़ करने लगी हूँ एग। तो लाइक है ना मैं 2 अंडे लेती हूँ, जस्ट उनको फेंट लेती हूँ, उसमें कुछ मिक्स नहीं करती हूँ, दोनों लेती हूँ येलो एंड व्हाइट, और उसको बालों में मैं लगा लेती हूँ पूरा है ना लाइक स्कैल्प पे, और उसके अंदर हाफ एन आवर 20 to हाफ एन आवर मैं अपने उसको बालों में छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो आपको है ना या तो कर्ड या आप अंडा लगाने में कंफर्टेबल हो तो या अंडा, दोनों के ही बेनिफिट सेम है, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। या आप किसी किसी को कर्ड है ना सूट नहीं होता है, सर्दी हो जाती तो आप अंडा यूज कर लो। किसी को अंडा है ना पसंद नहीं आता है, बट है ना कर्ड से भी उनको एलर्जी रहती है, तो अब आप क्या लगाएंगे, दोनों ही आपको। तो मैं बताती हूँ, आपको हल्का सा कर्ड लेना है और उसमें हल्का सा 1 स्पून हनी लेना है, और एक बनाना मैश करके आप वो लगा सकते हो। बनाना से भी बाल बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी और शाइनी होते हैं, वो भी मैं लगाती हूँ, बट वो मैं बहुत कम लगाती हूँ, उसमें बहुत झोल होता है धोने में। तो लाइक आप ये तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ट्राई करना कि है ना महीने में 2 बार लगाने का, 1 बार तो लगाना ही लगाना कंपलसरी होता है, उससे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। सो हो गया ये थर्ड पार्ट। उसके बाद आपको है ना शैम्पू, बालों में शैम्पू एंड कंडीशनर। बालों में कंडीशनर नहीं लगाना, क्योंकि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, मास्क लगा रहे हो, मंथ में 2 बार, आपको है ना कंडीशनर की वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं लाइफ में कभी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, कभी मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया। 1-2 बार किसी के घर गए हैं
या मेरे ही घर में मेरा भाई यूज करता है तो मैं बहुत ऐसे देख के अट्रैक्ट हो जाती थी, वाओ कितना फैंसी है, कौन से लाइक कितना अच्छा ब्रांड का है। एक दो बार लगा लेती थी, मेरा हेयर फॉल हो जाता था, लाइक लिटरली हेयर फॉल होने लगता था। मैं कंडीशनर यूज ही नहीं करती हूँ, मेरे घर में कंडीशनर नहीं है क्योंकि बाल ऐसे ही सिल्की हो जाते, इतना आप है ना रेगुलर ऑयलिंग है ना ये सब कर्ड ये सब लगाओगे तो सो हो गया। अच्छे से माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो ले, माइल्ड यानी आप जो शैम्पू यूज करते हो रेगुलर वो ही यूज करो, आपको जो सूट करता है उस पर स्टिक करते रहो, या फिर आपके है ना डॉक्टर से एडवाइस ले लो कि है ना कौन सा शैम्पू यूज करूँ हेयर फॉल हो रहा है तो, क्योंकि ये लोग ये बोलेंगे कोई कुछ बोलेगा तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लगाओगे तो वैसे ही हेयर फॉल होना ही है। सो एक अच्छे से शैम्पू से हॉट वाटर से कभी भी हेयर वॉश नहीं करना है, हेयर फॉल होगा। और हॉट आप है ना डिफरेंस देख लेना, आप एक दिन हॉट वाटर से धो लेना, फिर नेक्स्ट टाइम जब धोगे कोल्ड वाटर से धोना। तो तुरंत हॉट वाटर से धोने के बाद बाल बहुत रफ हो जाते, ड्राई होने के बाद अजीब से लगने लगते। आप कोल्ड वाटर मतलब टैप वाटर रूम टेम्परेचर के उससे धोगे तो बाल आपके शाइनी लगेंगे सूखने के बाद। तो आप देख लेना डिफरेंस, अवॉइड करना हॉट वाटर। ये हो गया शैम्पू करने का, उसके बाद छोड़ देना बालों को सूखने देना, ऐसे ही ट्राई करना हीट अवॉइड करने का। देन आप देखना कि कितना अच्छा सही वाला रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो एक नॉर्मल सा है, हम हर दिन ही करते हैं, तो इससे आपका हेयर फॉल भी कम होगा और बाल भी बढ़ेंगे है ना, जो बाल होते हैं वो वाइट भी होना है ना, लाइक प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सो ये सब पूरा ही ओवरऑल प्रोसेस है, खाली ऑयल लाइक एक अच्छा सा ऑयल यूज करना है, रेगुलर यूज करना है। एंड दो तीन मैंने जो टिप्स दिए हैं, कोम का हो गया, हीट का हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, वो ध्यान में रखना, इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ये तो हो गया लगाने वगाने वाली बात। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डाइट की तरफ। मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स दूंगी आपको, बस आपको वही ध्यान में रखना है। तो है ना हेयर फॉल होता है स्ट्रेस की वजह से, एक रीजन है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ स्लीप। सो स्ट्रेस जो है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, हेयर फॉल नहीं होगा, आपका स्किन भी अच्छी रहेगी, वेट भी मैनेज रहेगा। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, मेडिटेट करो, वॉक पे जाओ, स्ट्रेस कम होता है। अच्छा सा म्यूजिक सुनो, वॉक करो, स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट होगा स्लीप। मेक श्योर 7 to 8 आवर्स का आपको साउंड स्लीप मिले। स्लीप इज द रीजन, एक बहुत ही लाइक बड़ा रीजन है हेयर फॉल का। तो मेक श्योर करना कि है ना आपको है ना 7 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप मिल जाए। वो हो गया नेक्स्ट। ये थर्ड जो हो गया, बहुत लोग सोचते हैं कि हेयर फॉल सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी की वजह से होता है, ऐसे नहीं है। आप क्या करोगे, आयरन के पिल्स लेने लगोगे, सप्लीमेंट्स लेने लगोगे, ऐसे नहीं है, और आपका है ना पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, डाइट वाइट बॉडी में उथल पुथल हो जाएगा। तो कुछ भी अपने से मत लेना, ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, विटामिन ई कैप्सूल्स खा लेती हूँ, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है, आयरन के खा लेती हूँ, जिंक खा लेती हूँ, बायोटीन, इंस्टाग्राम में इतने सारे एड्स आते, कुछ नहीं करना है आपके डॉक्टर से बिना पूछे, आपको कोई टैबलेट्स नहीं लेनी है, आपको है ना डॉक्टर के पास जाना। क्योंकि मेरा हेयर फॉल हो रहा था, आयरन मेरे में लाइक जो हेमोग्लोबिन आयरन लेवल होता है जितना रहना चाहिए था उससे ज़्यादा ही था, फिर भी मेरा है ना हेयर फॉल हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है विटामिन डी के वजह से, उसकी कमी की वजह से। तो मैं सोच रही थी आयरन की कमी से, और मैं सोचती मैं लेती जाऊँ टैबलेट्स लेती जाऊँ, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता और ज़्यादा हो जाता। तो है ना इसीलिए विटामिन डी मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, और जितना किया था मैंने उतने ही लिए, क्योंकि वो तो एक सप्लीमेंट है। आपको खाना डायरेक्ट फूड, चाहे आयरन हो जाओ, चाहे सी हो जाए, विटामिन या विटामिन डी हो जाए, आपको है ना जो फूड से मिलता है वही खाना है। विटामिन डी जैसे धूप से मिलता है, धूप लेना है। सप्लीमेंट्स आप कितने दिन तक लोगे? तो कुछ भी ऐसे फैंसी आपको मेडिसिन दिखते हैं इंस्टा पे, यहाँ वहाँ यूट्यूब में, या कोई बोलता है ये खा लो गोली, ये गोली खा लो, वो गोली खा लो। यार चॉकलेट तो नहीं है कि खाते जाओगे और आपका है ना बॉडी के अंदर का सिस्टम खराब हो जाएगा। अनटिल अनलेस योर डॉक्टर सजेस्ट समथिंग, कुछ मत खाना, डॉक्टर से एडवाइस लेना। एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो अपने है ना लाइक उस गायनेक को कंसल्ट कर लेना है। जो भी रिलेटेड आपको पता ही होगा क्यों हो सकता है हेयर फॉल, नॉर्मल वजह से, स्ट्रेस के वजह से हो रहा है तो डॉक्टर को कर लेना, डर्मैक को, या फिर है ना कुछ और आपके प्रॉब्लम्स है लाइक इरेगुलर साइकिल्स है, हार्मोन इम्बैलेंसेस, उसके वजह से भी होता है हेयर फॉल, तो गायनेक को कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही लेना। और घर का आप यूज कर सकते हो प्रोडक्ट्स, आप है ना कंट्रोल में रख सकते हो। बट एक्सट्रीम हो रहा है, ये प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी स्टॉप नहीं हो रहा है, तो बेटर टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, देन ही आप मेडिसिन लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये सब स्टेप्स आप है ना सिंपली फॉलो करना, कोई है ना लाइक ऐसे हार्ड वाला काम नहीं है, बस ये आपकी है ना डाइट में, और जो मैंने बताया कि कैसे हेल्दी खाना है, और ये सब यूज करोगे ना तो आपका हेयर फॉल वैसे ही नहीं होगा, आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो है ना आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।